कश्चित् दुःखभावि। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम। एक प्रश्न तो ये पूछा है कि अंतःकरण तो हमें समझ में आता है, लेकिन हमें समस्या ये बनी रहती है कि अंतःकरण पूर्ण शुद्ध क्यों नहीं हो, इसकी सफाई क्यों नहीं हो पाती। हम बहुत कोशिश भी करते रहते हैं, लेकिन तब भी होता नहीं है, ऐसा लगता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि भक्ति करने पर भक्ति मार्ग के लोगों को भक्ति कितनी भी करें, कितना ही भगवान का नाम लें, ऊंची श्रेणी के भक्त बन जाए, लेकिन तब भी उनको मोक्ष नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो शरीर को नहीं छोड़ती, उनकी शरीर से आसक्ति बनी रहती है। और यहाँ मोक्ष केवल उन्हीं को होता है जो शरीर से आसक्ति छोड़ देते हैं। जो शरीर छोड़ पाएगा वही मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा। तो ये शर्मा जी ने कहा है, इसके बारे में कुछ बोलिए। अच्छा है प्रश्न, तो इसके बारे में बोलेंगे हम दोनों। पहला है अंतःकरण। अंतःकरण को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं तो, है ना। अंतःकरण से पहले इंद्रियाँ आती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, और उसके बाद फिर अंतःकरण शुरू होता है, मन, उसके ऊपर बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ऐसे चारों को मिला के अंतःकरण होता है। ये हमें अच्छे से समझ में आता है। और हमें इनके चारों के काम भी पता है कि मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय ले लेना, और चित्त में सारा सामान भरा पड़ा है जन्मों जन्मों का, इस जन्म का भी है और जन्मों जन्मों का भी है, ऐसा हम जानते हैं। और अहंकार तो हर जगह बना है। अहंकार मतलब, अगर अहंकार को बहुत सूक्ष्म देखें, सूक्ष्म स्थिति में देखें, तो केवल मैं ही ओंकार, अहंकार, केवल मैं ही रह जाए तो अहंकार। आपको वैसे या वैसे बैठते हैं, हमें मुड़ के देखना पड़ता है। इधर ये रखा है, इधर हम देख रहे हैं, उल्टा करते हैं, निकालना पड़ेगा। तो क्या मतलब है कि ये 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और इंद्रियों का क्या है? इंद्रियों का भी हम थोड़ा बता दें कि इंद्रिय, जो इंद्रिय है वो अपने विषय में लगी रहती है। और कौन सी? कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां। यहाँ ज्ञानेंद्रियों का ज्यादा रोल है, इसलिए ज्ञानेंद्रियों की चर्चा ज्यादा करते हैं, है ना। कर्मेंद्रियों का तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जो कर्मेंद्रियां हैं अपना अपना काम कर रही है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों का क्या है? जैसे आँख है, तो आँख का काम है देखना, है ना। आँख का काम देखना है तो वो देखती है, दिखता ही है उसको, है ना। हमेशा खुली रहती है तो दिखती है, जब बंद कर लेते हैं तो नहीं दिखता है। ऐसे ही कान है तो शब्द जाता है, कान में शब्द जाता है, मतलब कान का विषय क्या है? सुनना है। और आँख का विषय देखना है। इसी तरह नाक का विषय सूंघना है, और जीभ का विषय, यहाँ हम मुंह क्यों नहीं भूल रहे? क्योंकि मुंह दोनों इंद्रियां हैं। मुंह कर्मेंद्रिय भी मान जाती है, और जीभ ज्ञानेंद्रिय मान जाती। क्यों? क्योंकि उससे चख के हमने स्वाद का ज्ञान होता है। ये 5 इंद्रियों से ज्ञान कैसे होता है? जगत का ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञानेंद्रिय कहलाती है। इनसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता, इससे परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, इससे क्या होता है? जगत का ज्ञान होता है। तो जीभ है तो सूंघती है, स्वाद आता है। नाक है तो घ्राण भी बोलते हैं, तो सूंघने के काम के लिए है। तो अगर कुछ भी बदबू होगी या खुशबू होगी, आएगी ही। आंखें तो आप फिर भी बंद कर सकते, लेकिन बाकी ये तो बंद नहीं कर सकते, कान बंद नहीं कर सकते। ऐसे बंद कर लो उंगली डाल के
नाक बंद नहीं कर सकते, इसका भगवान ने ढक्कन नहीं बनाया, है ना। केवल आंखों का ढक्कन लगाया क्योंकि सबसे ज्यादा आंखें ही आपको हंसा देती है। आंखों से कोई भी गलत सीन दिखा कि आपको देखने की आसक्ति होने लगती है और आप उसमें बहते चले जाते हैं, गलत साइड पहुंच जाते हैं। इसलिए ये जो आंख है, आंख ने ही खाली पलके दी हैं, ढक्कन दिए हैं कि आप चाहो तो अपने आप को कंट्रोल कर लो, आंखें बंद कर लो। लेकिन नाक के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो वही कपड़ा रख लो, लेकिन नाक ऐसे बंद नहीं होती है ना, कान भी बंद नहीं होते। आपको प्राणायाम करना है तो कर लो, भ्रामरी प्राणायाम करना है तो कान से दबा लो, उसके लिए एक ये मिला है ढक्कन जिसको कहते हैं, लेकिन वो करने से बंद होता है, अपने आप बंद नहीं होती है ना। तो यहाँ पर जिसका जो काम है वही विषय है, नाक का सुनना, आँख का देखना, कान का सुनना, जीभ का चखना और हाथों से छूना। पूरे शरीर की स्किन, पूरे शरीर की जो चमड़ी है उसका क्या काम है? छूना। हम खाली हाथों को नहीं कह रहे हैं, खाली हाथों का नहीं कह रहे कि छूने का काम हाथों का है। अगर हवा चलती है तो आपके पूरे शरीर में लगती है, तो जहाँ जो भी चमड़ी है अगर वो संसर्ग में आ रही है तो वो छूने में आती है। इसलिए पूरे शरीर की जो चमड़ी है वो क्या है? छूने का काम करती है। तो ये अपने अपने विषय, पांचों ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने विषय हैं जिसमें वो उलझे रहते हैं। कभी देखने में लगे रहते हैं, कभी सुनने में लगे रहते हैं, कभी चखने में लगे रहते हैं, कभी छूने में लगे रहते हैं और कभी सूंघने में लगे रहते हैं। ऐसे पांचों विषयों में घूमते रहते हैं और यही विषय आपको घसीट के ले जाते हैं, है ना। जब ये विषय आपके सामने आते हैं तो मन कहता है चल ऐसा करते हैं, बस वो अड़ देता है और इंद्रियां करने लगती हैं। तो ये जो विषय हैं, विषयों का से ही हटना है। सही देखा जाए तो विषयों की आसक्ति हटानी है, न कान बंद करना है, करना है कर लो, कान भी बंद करने की जरूरत नहीं है। ये कितना भी कुछ रहे लेकिन आपको आसक्ति खत्म करनी है। कि जैसे कि आपको कोई देखा आपने सीन तो देखने की ज्यादा इच्छा होती है, ये इच्छा आपकी खत्म करनी है और इच्छा खत्म होती नहीं, इसलिए अंतःकरण का प्रॉब्लम है ना। सुनाई देता है, कुछ सुनाई देता है तो और ज्यादा सुनने को मन होता है ना। कुछ का कुछ मतलब लगा लेते हैं, उससे राग द्वेष हो जाता है। कभी लगा कि हमारे लिए तो भले किसी और की बात हो रही है, लेकिन हम जब सुनते हैं छुप के तो हमें कुछ का कुछ सुनाई देता है, कुछ का कुछ समझ में आता है और कभी अपना लगता है तो द्वेष होने लगता है। कुछ अच्छी बात हो रही होती है तो राग आने लगता है, यानी हमारे लिए कर रहे, हमारी तारीफ हो रही है ना। इस तरह से आपको ये विषय फंसाए देते हैं। तो विषयों पर ध्यान देना है, कौन सी इंद्री कब आपको घसीट के ले जा रही है। एक ही इंद्री काफी है घसीट के ले जाने के लिए, है ना। इसलिए बहुत से महात्माओं ने इसके लिए बोला भी है कि जैसे कि मछली अकेली चखने के चक्कर में, खाने के चक्कर में मारी जाती है। मछली पकड़ने वाला बलिया रहता है, उसमें केंचुआ लगा देता है, केंचुआ देख के आकर्षित होती है और वो खाने आती है तो उसके ये फंस जाता है, जबड़ा फंस जाता है और वो निकल नहीं पाती, है ना। ऐसे पांचों चीजों का अलग अलग बताया है। जैसे भौरा है तो भौरे को सूंघने का ज्यादा आसक्ति है, तो जब वो सूंघने के लिए कमल पर बैठता है, सूंघने जाता है, इतना उसमें मग्न हो जाता है सूंघने में कि रात को जब बंद हो जाता है कमल तो वो भौरा बंद हो जाता है। इतना लीन रहता है कि उसे पता नहीं लगता कब बंद हो गया। रात भर उससे बंद रहता है और उतने बीच में अगर कोई हाथी आ जाता है तो वैसे वैसे खा जाता है। इस तरह से भौरा खत्म हो जाता है ना। ऐसे ही हिरण का कह दिया है, हिरण को शब्द से आसक्ति सुनने से है। तो कहीं अच्छा म्यूजिक चल रहा हो, कहीं कुछ रामायण पाठ बहुत ज्यादा हो रहा हो, ध्वनियों के साथ, राग के साथ, वाद्यों के साथ, तो सांप का भी कहते हैं कि सांप भी आ जाते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं। और हिरण पकड़ने का तरीका ही यह है कि ऐसे वाद्य बजाए जाते हैं कि हिरण आकर्षित होकर कान खड़े करके ढूंढते 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 वहां आ जाता है जहां से आवाज आती है।
वो मारा जाता है, पकड़ा जाता है, क्योंकि ये सब चीजें जिसकी जो आसक्ति है उसके उसी से पकड़ते हैं। ऐसे ही हाथी का है, हाथी को स्पर्श का बहुत है। हाथी जो होता है उसको स्पर्श अच्छा लगता है। तो जैसे कहीं हाथी के होते रहते हैं बच्चों को बिठाने का या कुछ नहलाने का, जब जैसे हम अमेरिका वगैरह गए घूमने के लिए, तो वहाँ पर हाथी को बस आप हाथ फेरते रहो, खुश है। जितना आप हाथ फेरोगे उतना ही खुश होता है। पानी भी है और हाथ भी फेर रहे हैं तो बड़ा खुश है। क्या मतलब स्पर्श उसे अच्छा लगता है, तो उसको भी पकड़ लेते हैं। और इसका एक तरीका है पकड़ने का, एक बड़ा सा गड्ढा करते हैं, उसमें हथनी को उतार देते हैं, ऐसा गड्ढा जिससे हथनी बाहर ना आ पाए। उस गड्ढे के ऊपर घास फूस डाल देते हैं, और जब वो हथनी परेशान होती है निकलने के लिए तो चिंगाड़ती है, तो कहीं दूर जब हाथी होता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये हथनी है। तो वो आवाज सुनते 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 उस गड्ढे की तरफ आता है, अपनी मस्ती में है और दौड़ता चला रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तो ऊपर ऊपर घास पड़ी है, वो तो चल रहा है, उसको क्या फर्क पड़ना है गंदल। तो जब वो चलते चलते उस गड्ढे में गिर जाता है तब पता लगता है कि मैं तो फंस गया। अब देखिए इतने जो हैं पांचों, केवल एक इंद्री ही उनको मारने का कारण बन रही है ना। एक इंद्री ही उनको घसीट के ले जाती है और वो मरने के द्वार पर पहुंच जाते हैं। अब आप मनुष्य की सोचिए कि पांचों इंद्रियां, मनुष्य पांचों इंद्रियों से कितना अट्रैक्ट रहता है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से कभी खाने की, चखने की आसक्ति है, कभी सूंघने की है, कभी देखने की है, कभी सुनने की है, कभी छूने की है। अब ये पांच से कैसे बचे मनुष्य, है ना? यही तो मुश्किल है। वो जिनका उदाहरण बताया वो एक इंद्रिय के कारण ही मारे जा रहे, है ना। मछली जीव के कारण, घोड़ा नाक के कारण, सुनने के कारण, और हिरण शब्द के कारण, और हाथी स्पर्श के कारण। केवल एक इंद्रिय ही उनको मौत के द्वार पर ले जाती है। अब ऐसे में मनुष्य की पांच इंद्रियां घसीटती हैं अपनी अपनी तरफ, वो करने के लिए कहती हैं जो उनका काम है। तो विश्व में फंसे रहने के कारण हमें ध्यान नहीं रहता कि हम सत्संगी हैं, हमें शुद्धि करनी है, हमें थोड़ा इनसे बच के रहना है। अगर खाना खाना है तो लिमिट में खाना है, कहीं दावत में गए हैं तो लिमिट में खाना है, ऐसा ध्यान नहीं है। क्योंकि जीभ जब स्वाद लेती है तो कहती है और खाओ। जब जीभ को मजा आता है तो जीभ मजबूर करती है, मन मजबूर करता है, जीभ से कहता है और खाओ और ले, देखी जाएगी बाद में जो होगी, है ना। ऐसे ही अगर कोई अच्छा फूल होता है तो बार बार सूंघने की इच्छा होती है ना। ऐसे गलत चीज भी सूंघ के लोग बेहोश हो जाते हैं। ऊपर से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है लेकिन पता लगा बेहोश हो गए, बाद में होश में आने के बाद पता लगा। ये तो आजकल बहुत चल रहा है, जगह जगह देखने सुनने में भी आ रहा है कि किसी को ठगना होता है तो बस गलत चीज सुंघा देते हैं, बच्चों को ठग ले जाते हैं बेहोश करके, बस नाक पे रखा, एक सांस ली कि बेहोश उठा के ले गए। महिलाओं को बहुत ज्यादा गलत यूज कर लेते हैं कि कोई चीज पिला दिया, बेहोश हो गए, है ना। तो ये स्पष्ट है संसार में कि ये जो आपकी पांचों इंद्रियां हैं ये आपको घसीट करती हैं। तो इन इंद्रियों पर ही तो काबू पाना है। इन इंद्रियों पर जिसने काबू पा लिया वो समझो पार लग गया, लेकिन नहीं पाया जाता है। भूख लग रही है, ठीक भूख लगेगी, जब तक जीवित हो भूख तो लगेगी, लेकिन आप एक लिमिट में रहो। थोड़े से में घबराओ नहीं कि थोड़ा सा लगा तो एकदम होना ही चाहिए। और कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है तो बात अलग है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर आप खाओगे नहीं जल्दी तो ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। ऐसे में आप थोड़ा सा खा लो, लेकिन जब आप खा रहे होते ही लिमिट में खाओ। कितना भी बढ़िया से बढ़िया है तो भी लिमिट में खाओ, और घटिया भी है तो खाओगे अपने आप, लिमिट में खाने का ही मन नहीं होगा। आज तो बड़ा खराब खाना है तो खाया ही नहीं जा रहा, है ना। तो उसको भी आप ऐसा ही मान के चलो जैसे बढ़िया ही है। तो कई लोग बड़ी मजेदार बातें करते हैं इसके बारे में, अरे वाह आज तो हमने बहुत शानदार खाना खाया, खिचड़ी खा के कह देते हैं आज तो हमने बहुत शानदार खाना, दलिया खा के कहते हैं आज तो बहुत मजा आया।
आप कहोगे क्या, आप भी तो बोलते हैं हमें सचमुच में बहुत अच्छे लगते हैं, हमें खिचड़ी और दलिया सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए हम कहते हैं तुम लोगों को तो बड़ा आसान है, चाहो तो बनाओ खिचड़ी और दलिया, हमें तो अच्छा लगता है। ये बात अलग हो गई, लेकिन कहने का मतलब यही है कि आप अपने मन पे कर काबू पाओ। मन पे काबू कब पाओगे, जब इंद्रियों पे पाओगे। और जिसकी इंद्रियां जीत ली गई हैं, वो तो हो ही गया ज्ञानी। भक्त को जरूरत नहीं है, भक्त को इंद्रियों को जीतने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि भक्त तो बड़े मोटे मोटे होते हैं, मोटे पेट वाले होते हैं ज्यादातर, है ना। तो उनका क्या सोच है, उनकी ये सोच है सब भगवान का दिया हुआ है, खाओ, फिर कुछ आ गया खाओ, फिर कुछ आ गया खाओ, क्योंकि भगवान का दिया हुआ है, वे नकारे कैसे, है ना। जबकि ज्ञानी अपनी लिमिट में रहता है, यही अंतर है दोनों। भक्त और ज्ञानी में अंतर ये है कि ज्ञानी को सोच समझ के करना है और भक्त को सब भगवान का दिया हुआ है, इस तरह से चलता रहता है। तो यहाँ ज्ञानी का हमने पिछली बार भी शायद बताया था आपको कि ज्ञानी जो है वो जवान बच्चा है ना। किसी माँ का जवान लड़का तो ज्ञानी है और गोदी का बच्चा भक्त है। अब गोदी के बच्चे को क्या है बेचारे को, जो खिलाओगे खा लेगा, जो पिलाओगे पी लेगा, नहीं पिलाओगे रोने लगेगा, है ना। तो ये भक्त की स्थिति है। लेकिन यहाँ बात ये हो रही है, दोनों कृष्ण का मिलके यहाँ बात ये हो रही है कि भक्ति से मोक्ष नहीं होता। भक्ति आवश्यक है बेशक, ज्ञान में भी भक्ति की आवश्यकता है। जब आप भगवान को चाहते हो तो कहीं भक्ति हुई, है ना। भगवान को नहीं चाहे और ज्ञान हो जाए, कहाँ संभव है। ढूंढ किसको रहे, किसकी तलाश है आप, है ना। तो जब भगवान की ही तलाश है तो भक्ति तो नाम दिया भगवान भक्ति हुई। हम तो इतना ही मानते कि आप अगर भगवान में डूब रहे हो तो भक्ति ही हो रही है ना। शुरुआत यहीं से करनी पड़ती, ये शुरू की सीढ़ी है और ज्ञान आखिरी की सीढ़ी है ना। तो जब आप बहुत ज्यादा लीन हो जाते हो भक्ति में, बहुत ज्यादा एकाकार होने लगते हो, तब कहीं ये थोड़ा सा चांस है कि ज्ञान में प्रवेश होते ही आपका शरीर छूट जाए। आसान नहीं है, शरीर को छोड़ना कोई आसान नहीं है, क्योंकि आपके बस में नहीं है। आप शरीर को छोड़ने का प्रयत्न करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। आप ऐसा प्रयत्न करो कि भगवान में लय हो जाए, भगवान में लीन हो जाए, तो छूट जाएगा, है ना। क्योंकि इस मन को कुछ ना कुछ चाहिए। अभी शरीर है तो शरीर में लय है, भगवान में ज्यादा आसक्ति हो जाए तो भगवान में लय हो जाए, और जैसे ही भगवान में लय होगा वैसे ही शरीर को छोड़ देगा। तो हम समझते हैं कि बहुत मस्ती रही, हम तो भगवान में ही मजे में हो गए थे, हम तो पूरी तरह भगवान में चले गए थे। कहते हैं लोग बड़ा जोर मार मार के कहते हैं, इतना मजा आया पाठ में कि हम तो भगवान में इतने लय हो गए पता नहीं लगा। लेकिन ये तो लगा ही रहता है, ये नहीं छूटता ना। कौन हुआ लय? मन हुआ ना, मन तो यही है, इसी का भाग है ना। 19 जो तत्व हैं उससे मन है, और मन सबसे ज्यादा पावरफुल है। 19 तत्वों में मन ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो जो चाहता है वो करवा लेता है आपसे। आप बैठे रह जाते हो, बाद में पछताते हो। जब वो आपको बहकाता है, जब आपको बिल्कुल ध्यान नहीं जाता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अगर उस समय ध्यान में आए, वो कैसे आएगा? आपने प्रश्न पूछा है ना कैसे, तो वो कैसे आएगा? जब आप अपने गुणों पर ध्यान रखेंगे। जो 3 गुण हैं वो आपको ध्यान रहे कि अभी मेरा कौन सा गुण चल रहा है ना। तामसी में हो तो राजसी में आना तुम्हारा काम है, और जब राजसी में रहोगे तो धीरे धीरे सात्विक में भी आ जाओगे। लेकिन तुम सात्विक में आते हुए भी तुम बार बार राजसी में चले जाते हो। तामसी में बहुत मेहनत कर करके राजसी में तो आए, लेकिन सात्विक में जब पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि उसमें लय रहने के लिए करना तो पड़ता है ना। जब करते हो तब आप अपने आप ही राजसी में, मतलब जगत में चले जाते हो। ध्यान देना, अपने पर ध्यान देना कि आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ कुछ होता रहता है सब समय, है ना। तो क्या होता है कि लगे तो उसमें हो, लेकिन कौन आया, कौन गया, कौन कैसा लग रहा है, किसने कैसा बोला,
उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आपका मन लगातार काम कर रहा है। पाठ तो कर रहे हो मुंह से, कीर्तन तो कर रहे हो, लेकिन मन अपना जगत में ही भाग रहा है, जगत में ही लगा हुआ है। तो जब आप ये करते हो तो पूरी तरह आपका मन उस एक एक शब्द में डूब जाए। जब आप कीर्तन करते हो, भजन करते हो, उन शब्दों में डूब जाए। उसके लिए हम कई बार क्या कहते हैं कि जैसे कोई है हनुमान चालीसा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हम कभी कभी ये भी बोलते हैं कि आप ऐसा करो, थोड़ा आगे भी बढ़ो। जैसे आपने 7 बार पाठ करना है रोज बार हनुमान चालीसा का, तो आप कभी कभी ऐसा भी करो कि केवल 4 लाइनें ले लो उसकी, और 4 लाइनों पे चिंतन मनन करो कि लिखा क्या है उसमें, क्या कह रही है वो 4 लाइन। उसमें अब मनन करते करते गहरे डूब जाओ। चलो उस टाइम नहीं करते, सोते टाइम शुरू से शुरू करो, 4 लाइन आज कर ली, 4 लाइन कल कर ली, 4 लाइन हर दिन करते रहो। और जहाँ नहीं आए वहाँ हमसे पूछ लो, हम मना थोड़ी करते हैं। जहाँ आपको ऐसा लगे कि इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा, वो पूछिए। तो ये जब तक आप दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे तब तक मनन नहीं होगा, है ना। मन को मना लिया कि हम ऐसा करेंगे, मन मान गया, लेकिन दिमाग को तो उसमें रखना पड़ेगा ना। जब तक आपका मन, बुद्धि और अहंकार तीनों नहीं डूब जाए, जब तक इसलिए नहीं ले सकते कि वो तो अलमारी है, भरा पड़ा है, जो भी भरा पड़ा उसी में से उठा उठा के सोचते हो। चित्त में जो भरा पड़ा है उसी में से कुछ उठा उठा के सोचने लगते हो, तो उसको तो एक तरफ रखा रहना। अब तुम अपनी बुद्धि को जो भी कर रहे हो पूरी तरह बुद्धि को उसमें डुबा लो, क्योंकि असली जो तुम सात्विक हो वो बुद्धि ही है। अगर तुम बुद्धि तक पहुंच गए मतलब सात्विकता में आ, मन में हो, मन तक पहुंचे हो तो राजसी में हो, है ना। तो राजसी के बाद फिर सात्विक में जाना है, मतलब बुद्धि से मनन चिंतन करना है, बार बार मनन चिंतन करना है। क्या मतलब बुद्धि को काम में लगाए रखोगे तो इधर उधर नहीं जाने पाएगी। अभी मन तो घसीट लेता है, मन छोटा होके नीचे होके भी बुद्धि को घसीट लेता है। और मन को कौन करता है? आंखें। जिधर जो देखा तो मन ने कहा, और मन ने कहा तो बुद्धि उसी को सोचने में लग गई। तो ये सब चीजें अगर आप ठीक से समझोगे, मनन चिंतन करोगे, तो आप कर सकते हो कि बुद्धि को अपने काबू में कर लो, मन को अपने काबू में कर लो। मन को काबू में करने से इंद्रियों पर जीत पाई जा सकती है, विजय पाई जा सकती है। मन अगर आपके काबू में हो गया तो इंद्रियां, आप जितेंद्रिय हो जाओगे, इंद्रियां आपके वश में हो जाएंगी। और जितेंद्रिय तो बनना है, जो जितेंद्रिय हो गया वो तो ज्ञानी भी हो जाएगा। इंद्रियों पर भी तो वश नहीं है ना। थोड़ा सा भी लगा तो लगता है चलो देखते हैं, चलो खाते हैं, है ना, लगता है ना। थोड़े से अगर मौका है तो खा लो भाई, मौका नहीं होता तो मजबूरी हो जाती। अब मजबूरी तो कुछ है नहीं, अपने घर में है, निकालना खा लिए, है कि नहीं। तो इस तरह से आप अपने मन पर काबू पाएंगे। जब मन पे काबू पाओगे तो आप थोड़ी सी तरक्की ज्यादा कर पाओगे। मन पे काबू नहीं होता, कैसे होगा? जैसे आपको खाना बहुत अच्छा है, खाना अच्छा लगता है कि कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो आप खाने की चीजों को ही दान करिए। लोगों को किसी किसी बहाने दीजिए कुछ, बहुत जरूरी नहीं है कि डलिया भर भर के दो, जितना आप कर सकते हो उतना लोगों को बांटो, है ना। अगर आपको आंखों से बहुत परेशानी है तो भगवान का फोटो के रूप में, किसी भी रूप में उसको प्रचार करो, फोटो बांटो, है ना। कुछ ऐसा जैसे तरह तरह के पैम्पलेट आते हैं वो बांटो, है ना। इसी तरह से आपको सब में विजय मिल सकता है। उसके लिए करना पड़ता है, मतलब साधना तो करनी पड़ेगी ना। प्राप्ति करने के लिए आपकी वश में नहीं है, लेकिन शुद्धि करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। और मन को ही तपाने को साधना कहा है। मन को आप जितना कसोगे उतनी ही आपकी साधना है। और मन तपने में आता नहीं, मन इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि आपको मना लेता है अपने अनुसार, है ना। अच्छा फिर क्या होता है, जैसे हमने सोचा मन को खुद काबू में रखें,
तो उपास रखने लगे, कुछ भी करने लगे, लेकिन उपास में तो कर लिया, बाद में फिर बनी। इसलिए हमें उपास पे ज्यादा जोर नहीं देते। व्रत उपास इतने काम के नहीं है जितना आपको मन को काबू करना काम का है ना। उपास तो आपने कर लिया कि आज उपास है, कल कर लेंगे, उसमें क्या परेशान, आज ही तो नहीं खाना है, कल दुगना खा लिया, तो क्या फायदा। सदा आपका मन आपके काबू में रहे, उसके लिए आपके पसंद की चीज आपके सामने रखी हो। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं खाओ, हम कह रहे लिमिट में खा लो। हम किसी घर में कई लोगों को देखा है, किसी के घर गए और आपने प्लेट सामने रख दी, उन्हें नहीं पता कि हम खा रहे हैं, इतने गायब रहते हैं कि क्योंकि सामने प्लेट रखी है मतलब खत्म हमें करनी, फिर उन्हें और किसी से मतलब भी नहीं है कि कोई खा रहा है या नहीं खा रहा, बस खाते खाते। तो होश आवाज में रहोगे तो पता है 6 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, एक प्लेट पे रखा है तो सभी के लिए होएगा, तो आप एक टुकड़ा खा के अलग हो जाओ। आप सोचते कोई नहीं खा रहा तो हमारी जिम्मेदारी है खत्म करने की, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि बुद्धि को हर जगह काम में लेना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग भी हैं, हमने देखा है कि अगर पानी की बॉटल बीच में रख दो थोड़ी देर में खत्म कर देते हैं। अब कुछ भी खाने पीने का सामने आया कि बस अब उसको बार बार जरूरत नहीं है, प्यास नहीं लग रही है, लेकिन स्वभाव में सामने रखिए, मतलब हमारे ही लिए रखिए। भले 6 लोग बैठे लेकिन हम ही खत्म करें। कोई अपने लिए लेके आया हो कि भाई 2 घंटे रहना है, कभी सूखेगा गला तो पी लेंगे, नहीं उनको कोई पता नहीं, हम लाएंगे नहीं, लेकिन जो भी लाएगा हम गटागट कर लेंगे। अब वही कोई सकते नहीं हो, है ना। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। अपने पर काबू पाने के लिए अपने पर नजर रखनी पड़ेगी। हम दूसरों पर नजर रखते हैं, यही हमारी गलती है। हम हमेशा दूसरों पर ही नजर रखते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों देखा, उसने ऐसा क्यों बोला, उसी में लगे रहते हैं ना। यही तो नहीं है, आपको अपने पे देखना है कि हमने क्या किया, हमने कितना झूठ बोल दिया, हमने कितना बेवकूफ बना दिया। तो खुलेगी बात तब फिर पता नहीं लगेगा क्या बिल्कुल पता ही नहीं लगेगी। दुनिया जिस दुनिया में आप रहते हो उसी दुनिया में दूसरा रहता है, उसको भी तो पता लग सकती है ना। तो आप झूठ बोलो ही काहे को, जबरदस्ती क्यों बाहर लाते हो। कोशिश करो जहाँ जरूरत नहीं है आप बिल्कुल मत बोलो। उस समय इंप्रेशन पड़ रहा है में कुछ हो रहा है, बल्कि जब पता लग जाएगा तो इंप्रेशन डाउन हो जाएगा, इंप्रेशन नीचे चला जाएगा। आप कम से कम सत्संगी होके इतना तो ख्याल रखिए कि जबरदस्ती का झूठ बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ही आवश्यक हो जाए तो झूठ बोल लो, मना नहीं कर रहे हैं, है ना। उसके लिए हम बहुत बार बता चुके हैं आपको कि कैसी कंडीशन में बोल सकते हो। चलो भाई आपको थोड़ी ढील चाहिए, थोड़ा और कर लो, लेकिन आप तो बात बात में थोड़ी देर बात करते हो तो आप झूठ बोल देते बड़े आराम से, है ना। यही तो गलत है। ये आपने जो पूछा है उसी का जवाब दे रहे हैं कि आप यहाँ अपने आप को कंट्रोल करो, यहाँ आप अपने पर ध्यान दो, दूसरों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप तपस्या कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, तो आपको अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरों पर ध्यान रख के आपका कुछ लाभ नहीं होने वाला। होने वाला है क्या? हम दूसरों को टोकते रहे, हम दूसरों को देखते रहे, हम दूसरों से कहते रहे तो हम ऊपर बढ़ेंगे क्या? और गलत हो जाएगा वो तो। दूसरा अपना देखेगा, उसके जिम्मेदार वो है, हम थोड़ी है जिम्मेदार। हाँ, आपको अधिकार मिल जाए तब फिर आप टोको, फिर आपको दूसरों को ही टोकने का काम है। फिर आपको क्या टोकना, आप तो वही गए ठीक ठाक। अब दूसरों को टोक, लेकिन जब तक अधिकार नहीं है तब तक ज्यादा टोका टाकी मत करो, है ना। अपने बच्चे बड़े हो गए, अपने बच्चे बना लिए, जैसे बनाने थे हो गए, जो भी होना था हो गए। अब तो आप अपने को ठीक करो। अगर आपको सत्संगी बनना है, सच में ईमानदार हो सत्संग के मामले में, आप जितना ज्यादा से ज्यादा अपने को ठीक करोगे तो लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं होने वाला कुछ भी, पक्के में लाभ मिलना है। तो इस तरह से आप चलोगे तो आपका काम सफल होगा। एक तो अहंकार, एक मन, एक बुद्धि, तीनों चीजें ऐसी हैं। आगे अगर आप ठीक से समझो तो हमने शुरू में भी कहा कि जो इंद्रिय है उसका जो काम है वही उसका विषय है। तो हर इंद्रिय अपने अपने विषय में लगी हुई है ना। हर इंद्रिय जिसका जो काम है उसमें लगी हुई है, वो तो होगा। लेकिन तुम आसक्त मत हो, मतलब मन को
पुकारूंगा। ठीक है, इतना करने से, प्रैक्टिस करने से होता है। नहीं हो ऐसा कोई कारण नहीं। आपको कभी लगता है हम तो बहुत बूढ़े हो गए, अब तो कोई, अरे बुढ़ापे से क्या मतलब है? बुढ़ापे में तो रास्ता नहीं। बचपन में खूब खाया खेला, जवानी में खूब खाया, अब बुढ़ापे में तो वैसे भगवान भी चाहते हैं ना कि आपका खाना पीना कम हो जाए, वो खुद भी कम कर देते हैं, भले आप दांत लगवाया। दांत लेने का मतलब ही ये है कि अब थोड़ा गड़बड़ चीजें खाना बंद करो। जो पेट नहीं झेल सकता वो यहीं पे रोक लगा दी कि चने नहीं चबा पाओगे, पेट तुम्हारा नहीं उसको झेल पाएगा, तो चने मत चबाओ। लेकिन हम तो दांत लगवा लगवा के खूब चने खा लेते हैं। यही सब करना है। आधुनिक काल में सब चीजें हो जाती है ना, सब तैयारी है हर चीज की। दांत निकल गए, दांत लगा लो, आंखों पर कम रोशनी कम हो गई, चश्मा पहन लो, है ना, जो भी करना है। पैर टूट गया तो लोहे की रॉड लगवा लो, सब कुछ है आजकल उपलब्ध, सब कुछ है। तो आप सत्संगी हो इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि रॉड मत लगवाओ, बिल्कुल लगवा लो, लेकिन उपयोग सही करो। हो सकता है पहले हमने बहुत गलत उपयोग किया हो इसलिए टूट गई हो। टांग जो टूटी, कुछ हमने बहुत गलत आना जाना करा हो कहीं, इसलिए टूट गई हो, है ना। कुछ सारे लोगों का आप ऐसे सोचिए कि जो चला गया हमारे हाथ से, कुछ हमने जरूर करा करना, तो वो उसमें बाधा हो गई। सभी का है, आप ऐसा नहीं मानिए, तो बुढ़ापे में सबको किसी को कुछ होता रहता है, लेकिन मानने से लाभ है। क्या करने के लिए एक अच्छा मौका है सही दिशा में सोचो। वही आप गलत दिशा में सोचोगे तो गलत होता चले गए। इसलिए सोच बदलनी है, सोच की दिशा बदलनी। सोच सही हुई कि सब कुछ सही हो गया। आप कुछ भी करते हो सोचते इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि आप उस जगह चलने वाले हैं जहाँ बहुत कठिन मार्ग है, आसान नहीं है। ये जगत में सब चलता है कि जो मर्जी है करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलता। यहाँ के बहुत सारे नियम है, सबके अपने अपने नियम है। पंडित है तो उसके अपने नियम है, कथावाचक है तो उसके अपने नियम है, ज्ञानी है तो उसके अपने नियम है ना। तो नियम पे तो चलना पड़ेगा ना। अब कई लोग कहते हम तो मास्क नहीं लगाएंगे, तो फिर दो 2000 रुपए। हम नियम मानेंगे ही नहीं, हमें मानना ही नहीं है नरेंद्र मोदी का। तो आप नहीं करोगे तो आप दो, आपके पास बहुत पैसे हैं, आप 2000 निकाल दो, 200 दो, जितने भी लगे। वो भी नहीं देना चाहोगे तो फिर जेल जाओ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा ये है कि नियम पे चलने की आदत पहले से हो तो हमें आसानी है। जो भी बचपन से नियमों में चल रहे हैं, आज्ञाकारी हैं, वो गुरु की भी आज्ञा मान पाते हैं। अब बचपन से ही आज्ञा मानी नहीं है तो फिर आप गुरु की आज्ञा कैसे मानोगे? जो कल माँ बाप थे उस जगह गुरु बैठा है ना। गुरु जरा बड़ा है कि वही माँ बाप है, वही भाई बंधु है ना, वही सखा है, सब कुछ वही है। लेकिन क्योंकि आदत नहीं है तो हम गुरु को भी झटका ही देंगे। मान लो कि आपके साथ कोई है? गुरु हो गया, आपके साथ कोई ऐसा रहता है तो गुरु हो गया, आप कहते अरे नहीं ये तुम्हारी बेटी है, हम तो इसको गुरु नहीं मानते। गुरु तो महान है, उनके पास रहने को मिलता तो मजा आता। अब आप सोचिए तो आपको लाभ कितना हो रहा है कि गुरु ने तुम्हें साथ में गुरु दे दिया। कभी दिमाग को तोड़ो कि जिस गुरु के लिए तुम कह रहे हो उसके साथ होते तो अच्छा रहता, तो मौका आया जब रहे नहीं, और फिर जो साथ में गुरु ने गुरु बना दिया उससे आप नफरत करते रहो कि नहीं वो गुरु होता, तो जब उसके पास जाओगे तो उससे भी नफरत ही करोगे निश्चित। इससे बड़ी चीज और क्या मिलेगी आपको, है ना। तो समझने की जरूरत है, दिमाग को सही जगह लगाने की जरूरत है। अगर दिमाग से सही ढंग से सोच पाओगे तो हर जगह जीत है। दिमाग तो आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है, मन आपको बहुत गिरा सकता है ना, और दोनों से काम लेना है। तो कहाँ किससे काम लेना है, कहाँ क्या करना है, ये आपको ही सोचना पड़ेगा। गुरु भी कुछ नहीं कर सकता, गुरु केवल बता सकता है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। वहां पे बुद्धि की जरूरत है। आपने बुद्धि में कितना स्टोर किया है वही तो काम में ले पाओगे। अगर स्टोर नहीं किया, सुनना छोड़े है तो फिर मौके पे कैसे करोगे? मौके पे कर ही नहीं पाओगे। तो
तो जो खास चीजें हैं उनको दिमाग में रखिए और उनको समय समय पर काम में लीजिए, है ना, तब आपका काम बनेगा। आप और ऊपर उठते चले जाएंगे, आप जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। अभी भी कर रहे हैं क्योंकि लगन तो है, लगन बहुत है। अपने घर से आते हो इतनी दूर से, तरह तरह की परेशानियां उठा के आते हो, है ना, और घर के काम छोड़ छोड़ के आते हो, तो लगन तो है। इसको ये तो नहीं कहेंगे कि लगन नहीं है आपको, है ना। कभी कभी जरूरी काम भी होते होंगे, उनको भी टाल के आते हो, तो ठीक है देख लेंगे बाद में कर लेंगे, तब तो आप आते हो ना। तो ये सब चीजें आपको देखनी है कि जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें साधना के द्वारा ऊपर भी उठना है ना। तो जब ऊपर उठोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि आप तो साक्षी हो, आप दृष्टा हो, देखने वाले हो, देखकर उसमें फंसने वाले नहीं हो। एक है देखना और एक है देखकर फंस जाना, है ना। और एक ऐसे ही साक्षी का है, क्या हो रहा है इसके साक्षी तुम हो, तुम करने वाले नहीं। करने वाला ये, इसमें जो बैठा है वो तुम, तो तुम बैठे बैठे ये देख रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सोच रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये काम तुम्हारा है। तुम ब्रह्म ही हो, तो जब तुम कुछ देख रहे हो तो दृष्टा हो, जान रहे हो, देख रहे हो तो साक्षी दृष्टा हो, है ना। साक्षी हो तो क्या चल रहा है बस ये देखना है। क्या तुम देखने वाले नहीं हो, तुम करने वाले नहीं हो। इससे और ऊपर की बात कि सच मानो तो तुम देखते भी नहीं, लेकिन क्योंकि तुम दृष्टा हो तो देख रहे हो। और दृष्टा से जैसे ही ब्रह्म के स्थान पे पहुंचे कि देख भी नहीं रहे, क्योंकि ब्रह्म तो कुछ करता ही नहीं, ब्रह्म तो देखता भी नहीं, ब्रह्म सुनता नहीं, सूंघता नहीं, चखता नहीं, छूता नहीं, कुछ नहीं करता, क्योंकि निर्लेप है। वो सब जगह होते हुए भी कुछ छूता नहीं और तुम छूते हो, है ना। जब तुम दृष्टा हो, दृष्टा से ब्रह्म में चले जाते हो तो तुम कुछ नहीं करते। तुम साक्षी हो, उससे ब्रह्म में चले जाते हो, तुम कुछ नहीं करते। साक्षी में आते हो, सब जानने लगते हो, दृष्टा होते हो, सब देखने लगते हो, है ना से। तो आपको ये मानना है कि मैं दृष्टा नहीं, मैं तो ब्रह्म ही हूँ, मैं साक्षी नहीं, मैं तो ब्रह्म ही हूँ। क्योंकि शरीर लिए बैठा हूँ इसलिए कभी दृष्टा हो जाता हूँ, कभी साक्षी हो जाता हूँ। मैं साक्षी हूँ नहीं, मैं दृष्टा हूँ नहीं, मैं तो ब्रह्म ही हूँ। लेकिन एकदम तो नहीं होगा, पहले तो आप साक्षी ही बन जाओ, इतना ही बहुत, है ना। साक्षी का क्या मतलब है, बस देखते रहो क्या हो रहा है। अभी आप क्या कहते हो, देखते रहते हो क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं देखते रहो क्या हो रहा है, मन क्या कर रहा है, इंद्रियां क्या कर रही हैं, मन क्या चाहता है ना। देखने से ही उसमें कंट्रोल हो जाएगा। जब बच्चा उधम करता है, शैतानी करता है, आपने एक दो बार डांट दिए, एक आध बार उसको चांटा भी लगा दिया, वो बैठता नहीं। अब तुम केवल देखोगे ना, चांटे का जब स्वाद आ जाएगा उसको, तो केवल देखोगे भी बच्चे को, तो बच्चा आपकी आंखें देखेगा, देख तो नहीं रहे, है ना। ऐसा ही छोटा बच्चा मन है, जब आप उसको कंट्रोल करने चलोगे तो बार बार देखेगा कि देख तो नहीं रहे, और जब देखेगा कि देख तो नहीं रहे तो ठीक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए देखना शुरू करो, खाली साक्षी बन जाओ, केवल साक्षी बन जाओ, है ना। तो जब दृष्टा की भी बात चली है तो थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दृष्टा क्या है ब्रह्म ही। चाहे आप साक्षी कह लो, चाहे दृष्टा कह लो, चाहे आप भगवान कह लो, ये सब ब्रह्म ही है ना। लेकिन जब भगवान नहीं है, ब्रह्म है तो ब्रह्म है। जब साक्षी नहीं है तो ब्रह्म है। जब दृष्टा होते हुए दृष्टा नहीं है तो ब्रह्म है, ठीक है ना। है दृष्टा, लेकिन जिस क्षण वो अपनी जगह पर आया तो ब्रह्म ही,
है ना? जहाँ समझ में नहीं आया अगली बार फिर पूछ सकते हैं, इस पे मनन चिंतन करिए और घर जाके ढूंढिए क्या चीज समझ में नहीं आई, तब फिर पूछो, है ना? तो जब दृष्टा है तो जो ब्रह्म है वो कहाँ नहीं? दृष्टा है, मान लो यहाँ दृष्टा है, यहाँ दृष्टा है, यहाँ दृष्टा, दृष्टा है, इतने सारे, है ना? क्या है? दृष्टा इतने सारे, लेकिन ब्रह्म एक है ना? ब्रह्म एक ही है, दृष्टा इतने हैं। क्यों है एक? क्योंकि सब जगह वो अकेला ही है, उसके टुकड़े हो नहीं सकते, वो बंट नहीं सकता, वो बांटा नहीं जा सकता, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म जब सब जगह है तो दृष्टा में भी है और जो दृश्य दिख रहा है उसमें भी है ना? दृष्टा में भी है और दृश्य में भी है, और जब दर्शन करते हो तो उसमें भी है। तीन चीजें होती है ना, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। तो कहाँ? तीनों में ही है। कौन कौन है? ब्रह्म, परमात्मा तीनों में ही है, तीनों में एक ही ब्रह्म है। लेकिन जो दृष्टा है वो देख रहा है, जो दृश्य है वो दिख रहा है ना? और इन दोनों के बीच में जो है वो दर्शन है। वहाँ भगवान की मूर्ति बैठी है, इधर हम देख रहे हैं, तो दर्शन यहाँ से वहाँ का हो रहा है ना? तो यहाँ दृष्टा, वहाँ दृश्य और बीच में दर्शन, तीनों ही ब्रह्म है, तीनों ही एक ही है। दृष्टा का काम अलग, दृश्य है, बस है इसलिए देख रहे हैं। दर्शन कर रहे हो तो दर्शन हो रहा है, ठीक है ना? दृष्टा, दृश्य, दर्शन तीनों एक ही हैं। जब एक ही है तो क्या है? ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म सब जगह है। ब्रह्मा के लिए दृष्टा में नहीं है, ब्रह्मा के लिए दृश्य में नहीं है, ब्रह्मा के लिए दर्शन में नहीं है। मेरा मतलब ये है कि यहाँ ब्रह्म है, वहाँ ब्रह्म है, तो बीच में है कि नहीं है? है ना? सब जगह है ब्रह्म, तो ब्रह्म ही है जो सब जगह है और एक ही है। तो तुम यहाँ भी हो, वहाँ भी हो और बीच में भी हो, वो तुम हो। जो यहाँ है ना वो तो यही है बस, जो यहाँ है दृष्टा है वो यही है, जो दृश्य है वो वहाँ ही है, यहाँ नहीं है। दृश्य वहाँ है, दृष्टा यहाँ है ना? लेकिन ब्रह्म कहाँ नहीं? ब्रह्म तो सभी जगह, दृश्य में भी है, दृष्टा में भी है, दर्शन में भी है, वही तो ब्रह्म है। और वो तुम हो, तो तुम सब जगह हो, तुम सब में हो, तुम किसी से बच नहीं सकते और सबसे बचे हो। तुम सबसे बचे हो क्योंकि तुम निर्लेप हो, तुम निर्लिप्त हो, तुम किसी से कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। तुम्हारा कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई तुम्हारे में गड़बड़ कर नहीं सकता। तो तुम ब्रह्म हो इसलिए नहीं कर सकते, है ना? तुम सर्वाधिष्ठान हो, कोई अधिष्ठान होगा, है ना? इतने तरह तरह के अधिष्ठान होंगे, कहीं सोना है, कहीं चांदी है। जैसे यहाँ से शुरुआत होती है कि आपके कान के हैं, उंगली में पहनने की अंगूठी है ना? ये तो अलग अलग है, अंगूठी है, इयररिंग है, लौंग है, आदि आदि। लेकिन इसका अधिष्ठान क्या है? सोना है ना? लोहा है तो उसकी हथौड़ी है, आरी है ना? छेनी है, तरह तरह के औजार, उसका अधिष्ठान कौन है? लोहा है ना? घड़े हैं, सुराही है, और क्या कनारी है, कुछ कुछ बहुत सारे नाम होते हैं, कुल्लड़ है, दिया है, आदि आदि सब है। इसका अधिष्ठान कौन है? मिट्टी है ना? तो इनके सबके अधिष्ठान मिट्टी। सोने की चीजों का अधिष्ठान सोना, लोहे की चीजों का अधिष्ठान लोहा। लेकिन सोना, लोहा, मिट्टी आदि आदि सबका अधिष्ठान, सर्व अधिष्ठान ब्रह्म परमात्मा ही, इसलिए उसको सर्वाधिष्ठान बोलते। केवल अधिष्ठान नहीं, सर्वाधिष्ठान मतलब सबका जो अधिष्ठान है
टेबल बनी है, घर में लगती है लकड़ी, काम में आती है, लेकिन उसका भी सर्वाधिष्ठान परमात्मा। इस तरह से एक एक चीज समझनी, और जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ बार बार पूछना है। कई बार ऐसा होता है कि लगता है सब समझ में आ गया और आ भी जाता है। यहाँ जब सुन रहे हैं कोई चीज ऐसी नहीं है जो समझ में नहीं आती है ना, कोई दूसरी भाषा तो बोल नहीं है, इतनी आसान हिंदी बोल रहे, लेकिन बाद में जब मनन करते हैं ना तब कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मनन जरूरी है। श्रवण करिए, श्रवण के बाद मनन करिए, और मनन करके कई बार मनन कर करके गुरु से पूरा स्पष्ट कर लीजिए, तब निधिध्यासन करिए। ये तरीका है ना। इसलिए हर चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, धीरे धीरे हर चीज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। किस तरह से देना पड़ेगा कि किस चीज में आप बिल्कुल ठीक से समझ गए, किस चीज में आप पूरी तरह सुलझ गए। ये कौन देखेगा? ये साक्षी देखेगा, ये दृष्टा देखेगा, है ना। सब कुछ ब्रह्म के होते हो रहा है। ब्रह्म है इसलिए आप समझ पा रहे हैं, ब्रह्म है इसलिए आप देख सुन पा रहे हैं, है ना। ब्रह्म है तो सब कुछ हो रहा है। अच्छा, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, सांस नहीं चल रही तो भी ब्रह्म है। तो ये क्या हुआ? आप सब जगह ब्रह्म है, और फिर जब नहीं कुछ कर पा रहे हैं तब भी तो ब्रह्म है। तो फिर क्या हुआ? कनेक्शन टूट गया। अब कनेक्शन नहीं, तुम्हारा शरीर भी है जिसको तुम मैं कहते थे, वो भी है, लेकिन और ब्रह्म भी है, लेकिन कनेक्शन टूट जाने के कारण तुमसे तुम्हारा कनेक्शन टूट गया। तुमसे तुम्हारा एक अंदर तुम, एक बाहर दिखने वाला, तुमसे तुम्हारा कनेक्शन टूट गया। इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये कहाँ चले गए? अब तुम कहीं और चले गए। वो कौन? वो बीच वाला। कौन सा बीच वाला? एक तुम असली वाले, एक तुम नकली वाले। इन दोनों के बीच में एक और है जो जाता है, आवागमन करता है। कौन? सूक्ष्म शरीर, है ना। वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर अपना काम करता है। जब यहाँ के काम पूरे हो गए तो उसको दूसरी जगह जाना है, दूसरी जगह के पूरे हो गए तीसरी जगह जाना है। इसी तरह भ्रमण कब तक करता है? जब तक आप ब्रह्म नहीं हो जाते, और जब तक ब्रह्म नहीं होगे तब तक मोक्ष भी नहीं होगा। सवाल तो यही है आज कि जब तक आप ब्रह्म नहीं होगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। का मतलब है जब तक आप शरीर नहीं छोड़ोगे तब तक ब्रह्म नहीं हो सकते। यहाँ पहली कंडीशन क्या है ब्रह्म होने की? कि शरीर छूट जाए। आप तो रहो, आपसे आपका शरीर छूट जाए, आपकी मैं से आपकी नकली मैं अलग हो जाए, है ना। क्योंकि नकली मैं का ही ध्यान बना रहता है, इसको लेकर ही मैं का ध्यान बना रहता है, जबकि ये तुम हो नहीं, ये तो तुम्हें मिला है अपने कर्म निपटाने के लिए, ये तुम्हें मिला है ना। और वो जो बीच वाला है उसके बिना ये चलता नहीं, अकेले ब्रह्म के बिना नहीं चलता, ऐसा नहीं। बीच वाला जो है आवागमन करने वाला है, उसके बिना भी ये नहीं चलता, क्योंकि असली तो वही है। तो सपने कौन देखता है? बताइए। सपने वही देखता है, बीच वाला, है ना। और दिन में काम कौन करता है? ये दिखने वाला। दिन भर काम कौन करता है? ये दिखने वाला। सपने कौन देखता है? वो बीच वाला। लेकिन किसके होते करता है? वो ब्रह्म। ये वाले जो काम हो रहे हैं वो भी ब्रह्म पीछे, और सपने दिखते हैं उसमें भी पीछे ब्रह्म, है ना। जब कुछ नहीं करते, कुछ पता नहीं रहता, सो जाते हो तो ब्रह्म ही ब्रह्म। अब न कुछ काम है, न कहीं जाना आना है, न स्पर्श करना है, न इंद्रियों का कोई काम है। इंद्रियां छोड़ दी हैं तुमने। जब गहरी नींद में चले गए तब तुमने ये वाले शरीर भी छोड़ दिया, क्योंकि ये मरते टाइम भी छोड़ते, और जब सोने गए तब भी तुमने ये शरीर छोड़ दिया, है ना। और वो जो बीच वाला था ना, उसको भी छोड़े ही बैठे हो, अकेले तुम ही तुम हो वहां पे। लेकिन क्योंकि पूरी शुद्धि नहीं करी थी और जान नहीं पाए थे कि मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए बीज रूप में सब कुछ भरा पड़ा है। जैसे ही नींद खुली सब समझ में आ गया।
जितना सोने से पहले मालूम था उतना ही उठने के बाद मालूम है। कोई कमी बढ़ती नहीं हुई, उठने के बाद कोई अंतर नहीं पड़ा कि जो पहले था अब नहीं है, या जो पहले नहीं था वो अब आ गया, ऐसा नहीं। सब जितना है चित्त में, सब का सब आपके पास। तो यही बातें हैं जो समझने की है, बार बार समझते रहिए। एक ही है वो, एको देवा। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुण। इस तरह से वो एक ही है, एक परमात्मा ही है जो सब में है। बस वही वही है और कुछ है नहीं। ये सब दिखते हैं, ये तुम हम ये वो सब दिख रहे हैं ना, ये दिखने के ही है एक ही। तो कह दिया एक ही देव है, एक ही परमात्मा है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सारे भूत प्राणियों में वही बैठा हुआ है। कैसे बैठा है? छुपा हुआ बैठा है। गूढ़ा, गूढ़ा मतलब छुपा हुआ बैठा है। दिखता है क्या? अरे तुम खुद ही हो, तुम ही नहीं समझ पा रहे क्या हमें? हैं? इतना छुपा बैठा है। तुम में तुम्हारी मैं बन के बैठा है, तब भी छुपा हुआ है ना? ऐसा है, कैसा है? बड़ा अजीब है कि सब कुछ उजागर वही हो रहा है, लेकिन वही दिखता नहीं। देखा जाए तो पूरे टाइम वही वही उजागर हो रहा है। छुपा तो बैठा है, लेकिन छुपे छुपे में भी अपने आप को खूब दिखा रहा है। लेकिन तुम कहते हो ये तो शरीर है, ये तो आंखें हैं, ये तो हाथ हैं, ये तो घर है, ये टेबल है ना, ये मोबाइल है, और वही वही है, उसके अलावा कुछ है नहीं, है ना? एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सारे भूत प्राणियों में छुपा बैठा है। सर्वव्यापी, हर जगह वही व्याप्त है, उसके अलावा और कुछ है नहीं। सब दिखते हैं, है नहीं, दिखते हैं। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सारे भूत प्राणियों की अंतरात्मा बना बैठा है। वो कौन? वो परमात्मा, वो ब्रह्म, सबके अंदर जो बैठा है वो। कर्माध्यक्ष, तुम्हारे कर्मों के फल देने वाला भी वही है। अध्यक्ष बना बैठा है कर्मों का। कौन? तुम ही तो। तुम्हारे कर्मों के फल भी तुम ही देते हो, और गलत भी तुम ही करते हो। दिन रात गलत भी करते रहते हो, और जब शुद्ध होते हो, जब तुम्हारा शरीर नहीं होता, तो अध्यक्ष भी तुम्हें बन के बैठ जाते हो कि इस कर्म का ये फल, इस कर्म का ये फल। तुम्हें डिसाइड करना, दूसरा कोई नहीं है। कोई दूसरा नहीं आएगा तुम्हें सजा देने। तुम खुद ही अपनी सजा निश्चित करोगे। बड़ी सी बड़ी सजा अपने लिए निश्चित कर लोगे कि क्या करें, ये गलती हुई है इसलिए मैं ये भोगनी पड़ी, और भोगोगे। तुम अभी ये समझते हो कि मैं अलग हूँ, भगवान मुझे सजा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ही तो हो जो सजा दोगे स्वयं को। लेकिन करते समय नहीं सोचते कि मैं ही हूँ। करते समय ये नहीं सोच पाते कि मैं ही सजा दूंगा जो मैं गलत करूँ। उस टाइम उसमें इतने घुल मिल जाते हो कि भूल ही जाते हो कि मैं कौन हूँ। तो याद रखो मैं कौन हूँ, गलत होएगा नहीं, है ना? इतना याद रखोगे तुम कौन हो। ये याद रखना मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं है। याद रखा जा सकता है, कोई भी याद रख सकता है ना? जो मनुष्य जन्म में पैदा हुआ है वो रख सकता है, चाहे तो याद रख सकता है। उसके हाथ में, उसके बस में नहीं है तो बस में बनाना पड़ेगा, है ना? इस तरह से अगर आप समझोगे तो समझ में आएगा कि कर्माध्यक्ष भी मैं ही हूँ, ब्रह्म ही है, मतलब मैं ही हूँ। सर्वभूताधिवासा, सारे भूतों के रहने की जगह भी मैं ही हूँ, ब्रह्म ही है। ये जो सब में रह रहे हो, चाहे तुम सड़क पे हो, चाहे घर में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे एरोप्लेन में हो, चाहे पानी में, नदी में नहा रहे हो, लेकिन कहाँ रह रहे हो? ब्रह्म में। पानी भी ब्रह्म, हवा भी ब्रह्म, आकाश भी ब्रह्म, मिट्टी भी ब्रह्म, है ना? अग्नि भी ब्रह्म। रहो कहीं भी, लेकिन रहते ब्रह्म में ही हो। तो भूताधिवासा मतलब सबका घर, रहने की जगह भी ब्रह्म ही है। तो क्या? साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी भी तुम ही हो। कौन तुम? ब्रह्म। ब्रह्म ही साक्षी हो जाता है, ब्रह्म ही दृष्टा हो जाता है, ब्रह्म ही चेतन। चेतन ब्रह्म तो नहीं, जो चेतन वही ब्रह्म,
जैसे सच्चिदानंद वही ब्रह्म, वही चेतन, वही परमात्मा, सब एक ही है। नाम अलग अलग लगते हैं लेकिन है सब एक ही। तो साक्षी चेता निर्गुणों, जिसमें कोई गुण नहीं है, वो ब्रह्म है। सारे गुणों को देखने वाला साक्षी वही ब्रह्म है। लेकिन तुम अपने गुण देख नहीं पाते, कौन से गुण में चल रहे हो ध्यान नहीं जाता। जब गलत काम कर बैठते हो तो तामसिक गुण में होते हो लेकिन नहीं ध्यान जाता, है ना। जब अच्छे काम कर रहे होते हो, पूजा पाठ कर रहे होते हो, तो पूजा पाठ में है ध्यान थोड़ी है कि हम सात्विक गुण में, मानने में लगता है इतनी देर हम सात्विक गुण में रहे, लेकिन उस सात्विक गुण में भी तुम्हारा मन भागता रहा। पाठ करते में भी कभी कहीं भाग गया, कभी कहीं भाग गया, अरे जल्दी निपटा लो, बहुत देर हो गई, खाना भी बनाना है, तरह तरह की बातें आती हैं दिमाग में, तो कहाँ गए, राजसी में चले गए बार बार, है ना। इस तरह से आपको अपने आप को देखते रहना। साक्षी चेता निर्गुण, जिसमें कोई गुण नहीं है, वो है निर्गुण परमात्मा, निराकार परमात्मा। और निर्गुण साक्षी चेता केवलो निर्गुण, केवल है, एक ही है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। दिखता है सारा जगत है, लेकिन जगत भी कुछ नहीं है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो अब कहोगे फिर यहाँ क्यों बैठे हो, है ना। ये दिखता है, ये दिखने वाला है, ये ब्रह्म ही है जो दिखने वाला बन गया, होकर दिखता है। सब चीजें जो भी दिख रही है सब होकर दिखता है, पूरा संसार होकर दिखता है ब्रह्म ही। क्यों, कैसे कहें, क्योंकि ये जब सब खत्म हो जाता है तो ब्रह्म ही बचता है, कुछ नहीं बचता। आपने कब देखा, जब सब खत्म हो जाएगा तो आप भी तो खत्म हो जाओगे, हम ही तो रह जाएंगे, केवल हम ही रह जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, हम ही, है ना, मैं ही, एक मैं ही रह जाऊंगा। हमने तो फिर भी ऐसा लग रहा है बहुत सारा, है ना, लेकिन मैं छुड़ाने के लिए हम जरा अच्छा शब्द है। इसलिए सबको यही समझना है, बार बार समझना है, बार बार चिंतन मनन करना है, और मनन करके बैठाते जाना है जो सही है वो, गलत को बिल्कुल नहीं बैठाना है। इसके लिए सावधान रहना। जानोगे कैसे, जब बार बार पूछोगे, और वो जो तुम्हारे मन में बनी है बात फाइनल, वो जब तुम पूछोगे उससे मिलाओगे तब पता लगेगा। अब समझा से, अब मुझे समझ में आ गया, फिर बैठा लो उसको, फिर मिटेगा नहीं। गलत बिठा लोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए बस चलते रहिए, बहुत अच्छा है, आपके भाग्य है, सौभाग्य है जो आप इतना सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, डूब रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।